लाडली बहना का फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में लाडली बहना योजना फॉर्म सर्च करना है। जैसे ही आप इतना करते हैं आपको सबसे पहले ही मुख्यमंत्री लाडली बहना की वेबसाइट मिल जाएगी, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको योजना के बारे में दिखाई देगा और उसके नीचे समाचार घोषणा है। उसके जस्ट नीचे आपको कुल प्राप्त आवेदन, कुल प्राप्त आपत्तियाँ, कुल प्राप्त आवेदक, उसके जस्ट नीचे आपको आवश्यक दस्तावेज में समग्र ID, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना चाहिए। आवेदन पूर्व तैयारियाँ, आधार सामग्री KYC होना चाहिए, व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते में DVD लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपकी योजना के उद्देश्य और यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया भी शो कर रही है। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत और वार्ड क्रमांक और कैब द्वारा स्थापित किए जाएंगे। इसके जस्ट नीचे आपको इसकी पात्रता में आपके पास क्या होना चाहिए। मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परिपक्वता महिला ही सम्मिलित होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपात्रता की जानकारी दी गई है, जिसमें अगर आप इसमें से कोई भी यानी कि आप इसमें पात्र नहीं है तो आपको लाडली बहना का फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा अगर आप इन चीज़ों में अपात्र हैं। उसके बाद आपको योजना के लाभ भी दिखेंगे और इसमें क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्देश। पहले योजना के लाभ देख लेते हैं। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1500 रुपये प्रतिमाह के मान्य से राशि का भुगतान अधिवक्ता की स्वयं के खाते में किया जाएगा, यानी कि उसके स्वयं के खाते में ही पैसे आएंगे महिला के। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सुरक्षा पेंशन योजना प्रतिमाह दी जाएगी, तो इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। क्रियान्वयन, आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व में ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी पात्रकरण भरने की जानकारी होगी। उक्त भरे गए प्रमाण कैफे द्वारा भरे जाएंगे। आवेदन पात्र की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। आवेदक महिला को स्वयं उपयोग स्थानों पर उपस्थित होना पड़ेगा। मैं आपको आगे भी इसकी परिवार में समग्र ID लिंक होनी चाहिए, स्वयं की समग्र ID होनी चाहिए और स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। ये मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपकी संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आपकी स्वयं के दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास यह सब कुछ है तो आप लाडली बहना योजना में फॉर्म भर सकती हैं और इसमें आपत्तियों को प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें सभी जानकारी दी गई है। अगर आप इसमें पात्र होते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूवल किया जाएगा, नहीं तो आपका अपात्रता में आपका फॉर्म डाल दिया जाएगा, जिससे आप कभी भी और कहीं भी इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको फॉर्म भरने के लिए किसको का फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पहले तो मैं फॉर्म पर ही ले चलता हूँ। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले तो सबसे ऊपर जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना करते हैं आपको सबसे नीचे दूसरे नंबर पर लेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप सीधे ही इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको लाडली बहना का फॉर्म दिखाई देगा, तो आपको इसको भर देना है। इसमें आपको आवेदिका की समग्र ID, आधार नंबर, आवेदिका का नाम, आवेदिका के पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, आवेदिका का पता और वर्ग को दर्ज करना है। आप जिस भी कैटेगरी से हो, सामान्य या पिछड़ा वर्ग। इसके बाद आपको शासन द्वारा विधवा, अगर आप विधवा हैं तो विधवा पर टिक लगाएं और विवाह की स्थिति क्या है आपकी, इसमें आपको विवाहित ही करना है। और आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, इस सभी घोषणा पर आपको टिक लगाना है। मेरे परिवार की सम्मिलित आय 2,50,000 से कम है
मैं स्वयं परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है मेरे परिवार का। और इसमें आपको सभी जानकारी पढ़नी है। मेरे पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। मुझे भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्राप्त नहीं होती है। इन सभी पर आपको टिक लगा देना है। मैं स्वयं परिवार और सदस्य की राज्य सरकार चाहे सभी पर आपको टिक कर देना है। इसकी जस्ट नीचे आपको एक रसीद है जो इसी में अटैच रहेगी। जैसे ही आपका फॉर्म भर जाएगा तो वहाँ के जो कार्यालय में होते हैं सदस्य वो आपकी इस फॉर्म को भरेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवेदन पावती यह आपको दी जाएगी। जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूवल के लिए जाता है और वो ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं तो वो आपको यहाँ पर पंजीकरण ID शो करेगी, जिससे आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म कहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर सभी जानकारी वो ही भरेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऊपर वाला फॉर्म ही भरना है। आवेदक की समग्र ID सबसे पहले होनी चाहिए।